नशे के चंगुल से निकालने की चुनौतियाँ। मादक पदार्थों से पैदा होती समस्याओं पर कुछ समय पहले आयोजित सम्मेलन इस मायने में अहम रहा कि इसके उन्मूलन और समाधान पर प्रतिबद्धता जताई गई। मादक पदार्थों की तस्करी भारत ही नहीं, दुनिया के सभी देशों के लिए चुनौतियाँ हैं। लगभग सभी देशों में बड़ी संख्या में किशोर और युवा मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि मादक पदार्थों के उत्पादन, संग्रहण और वितरण और लेन देन पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के बाद भी इसका धंधा रुक नहीं रहा है। सवाल है कि ऐसा कैसे, क्यों और किसकी मिलीभगत से हो रहा है। जिन देशों में पारिवारिक इकाई अमान्य हो चुकी है या हो रही है, वहाँ के युवाओं में मादक पदार्थों का चलन अधिक है। भारत जैसे देश में जहाँ अभी भी किशोर और युवाओं को परिवार और समाज का थोड़ा बहुत भय है, वह मादक पदार्थों की तस्करी अन्य देश की तुलना में कुछ कम है। लेकिन पिछले कुछ दशक में यही देखने में आ रहा है कि जिन राज्यों की सरकारें अयोग्य शासन और एककर्मण्यता से ग्रस्त हैं, वहाँ मादक पदार्थों की तस्करी खूब फल फूल रही है। दुनिया के तमाम गोरख धंधों में मादक पदार्थों की तस्करी सबसे बड़ा धंधा है। इस काले कारोबार को बढ़ाने फैलाने के उद्देश्य से मानव तस्करी, खासकर वेश्यावृत्ति के लिए किशोरी और युवतियों की तस्करी भी बड़ी संख्या में होती रही है। मादक पदार्थों का सेवन करने वालों की अनियंत्रित और अनैतिक क्षुधा की पूर्ति के लिए अन्य समानांतर धंधे भी चलते रहे हैं। संसार में टेक्नोलॉजी विस्तार के परिणाम मानवीय दैनिक गतिविधि जिस गति से आधुनिक उपकरणों पर आश्रित हुई, उसी के अनुरूप मादक पदार्थ तथा मानव तस्करी के धंधों में लिप्त गिरोह ने भी डार्क वेब, क्रिप्टोकरेंसी, ऑनलाइन और ड्रोन आधारित ठगी को भी आरंभ कर दिया। नतीजा यह है कि इनके व्यापक दुष्प्रभाव से समाज की कोई गतिविधि अब सुरक्षित नहीं बची। यहाँ तक कि इकोनॉमी भी मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न अवैध अर्थचक्र से दुष्प्रभावित है। केंद्र सरकार की सतर्कता के कारण पिछले 10 वर्षों में मादक पदार्थ की जब्ती में 7 गुना वृद्धि हुई है। अकेले 2024 में 16,914 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ जब्त किया गया, जहाँ वर्ष 2014 और 4 और 14 के बीच की में कुल 3.6 लाख किलो मादक पदार्थ की जब्त किए गए। वहीं 2014 और 24 तक कुल 24 लाख किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया, जो पिछले दशक की तुलना में कई गुना अधिक है। और इस प्रकार 2014 और 24 तक 2004 और 14 से 8,150 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ नष्ट किया गया। 2014 और 24 के बीच 54,000 करोड़ का मादक पदार्थ नष्ट किया गया, जो पिछले दशक से कई गुना अधिक है। मादक पदार्थ विनष्टीकरण पखवाड़े के दौरान 8,600 करोड़ रुपए मूल्य का मादक पदार्थ नष्ट किया जाएगा। कुछ दिन पहले दिल्ली में 560 किलो से अधिक कोकीन और 40 किलो हाइपरसोनिक मारिजुआना पकड़ा गया। इसका अनुमान मूल्य है 7,000 करोड़। इससे पहले 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कारखाने में 1,800 करोड़ रुपए का 907 किलो मेफेड्रोन नामक पदार्थ तथा इसके बनाने में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री जब्त की गई। इन 2 एक्शन के बावजूद जब्त मादक पदार्थों का कुल मूल्य लगभग 8,000 करोड़ था और इतनी बड़ी धनराशि प्रतिबंधित अवैध कार्य में प्रयुक्त हो रही थी। और इससे अधिक आश्चर्यजनक क्या हो सकता है कि इस घटना से सहज ही कल्पना की जा सकती है कि मादक पदार्थों के समग्र धंधे में ना जाने कितनी धनराशि इस्तेमाल हो रही है। माफियाओं की कितनी बड़ी अलग से अर्थव्यवस्था चल रही होगी और इसका अनुमान नहीं। कुछ कार्रवाइयों में ही 1,000 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त हो जाते हैं। फिर शासकीय नियम कानूनों से छिपकर यहाँ वहाँ देश विदेश में वितरित होने वाले मादक पदार्थों की कुल मूल्य का अनुमान लगाना तो और मुश्किल है। बच्चे, किशोर, किशोरी, युवक, युवतियाँ का पथ भ्रष्ट करके देश दुनिया में मनमानी करने के लिए जो सबसे सरल, सस्ता और माफिया को दिखाई पड़ता है, वह उन्हें मादक पदार्थों के उत्पादन, वितरण और प्रसारण में ही दिखता है। यही वजह है कि दुनिया की कोई भी सरकार नशे के सौदागर पर स्थायी रूप से प्रतिबंधित नहीं लगा पा रही है। इसलिए इसका अंत नहीं हो पा रहा है। शासन को इस पर अब गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा, क्योंकि मादक पदार्थों का
व्यापक संजाल फैला हुआ है। इसमें लिप्त व्याप्त मादक पदार्थ बनाने से लेकर बेचने तक के अपने काम को अत्यंत व्यावसायिक तरीके से पूरा करते हैं। कोई दो मत नहीं कि नशे के कारोबार को सुगमतापूर्वक संपन्न करवाने में शासन प्रशासन के कुछ घटक भी गुप्त रूप से लिप्त होते हैं, अन्यथा ये माफिया इस कदर नहीं फलते फूलते। यह समस्या मादक पदार्थों की खरीद बिक्री को गुप्त संरक्षण देने तक ही सीमित नहीं। इस समय पैकेट बंद निर्मित और अर्धनिर्मित भोज्य उत्पाद और पेय पदार्थों में भी स्वास्थ्यघाती प्राणघातक रासायनिक मिश्रण डाले जा रहे हैं। पिछले 1.5 दशक में औद्योगिकरण और नगरीकरण के निरंकुश विस्तार के कारण यह अभ्यास पहले से अधिक बढ़ गया है। साथ ही इस अभ्यास की निगरानी, इस पर नियंत्रण का शासकीय कर्तव्य भी कुंद पड़ चुका है। मादक पदार्थ और रासायनिक मिश्रण वाले गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, फल, मसाले, तेल, घी, पैकेट बंद भोज्य पदार्थ और पेय पदार्थों के चाहे अनचाहे सेवन से अधिकतर लोगों का स्वास्थ्य बेहाल है। आम आदमी लाचार है, उसके शरीर के अंदरूनी अंगों पर तो इसका असर पड़ ही रहा है, साथ ही मनोविकार के रूप में भी ये सामने आ रहा है। मादक पदार्थों की तस्करी के पूर्ण उन्मूलन और इसके नियंत्रण के संबंध में सरकार जो भी संकल्प दिखा रही है वह तभी पूरा होगा जब ठोस क्रियान्वयन हो, तभी परिस्थितियाँ बदलती हुई नजर आएंगी। वहीं जब मादक पदार्थों के तस्करों को दंडित नहीं किया जाएगा और उन्हें समाज के सामने नहीं लाया जाएगा, तब तक तस्करी को सार्वजनिक रूप से हतोत्साहित नहीं किया जा सकता। वक्त आ गया है कि तस्करों की अराजकता को प्रभावी ढंग से खत्म किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री ने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर पिछले दिनों आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वह शासन के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्र के अंदर या बाहर मादक पदार्थों की बिल्कुल तस्करी नहीं होने देंगे। उन्होंने आह्वान किया है कि देश की सुरक्षा और विकास के लिए राज्य, केंद्र सरकार और तकनीकी विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास से इन समस्याओं का त्वरित समाधान निकाला जाना चाहिए। इससे उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसेगा। जनसत्ता एडिटोरियल, नशे के चंगुल से निकलने की चुनौती।